जिंदगी बाद फना तुझको मिलेगी ये हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। कुछ आरजू नहीं है, आरजू है ये, रख दे कोई खाक वतन जरा सी कफन में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय भारत। नाज़रीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सभी लोगों की दुआओं से मैं भी खैरियत से। नाज़रीन हज़रात, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग मेरे प्रोग्राम बहुत ही तवज्जो और फिक्र के साथ देखा करते हैं और आप लोगों का कमेंट आता है तो हमें हौसला अफजाई मिलती है। तो इसके लिए आप सभी नाज़रीन हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके सामने फिर एक हस्ती से रूबरू कराने के लिए आया हूँ। इस हस्ती का नाम है शहीद अशफाकुल्लाह खान साहब। शहीद अशफाकुल्लाह खान साहब 22 अक्टूबर साल 1900 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक मौजिज़ घराने में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शफीकुल्लाह खान और वालिदा का नाम मजरुन्निसा बेगम था। उनके ख़ानदान के ज़्यादातर लोग बरतानवी राज के अंदर आला ओहदों पर फाइज थे। वो अपने घर में चारों बड़े भाइयों में सबसे छोटे भाई थे। उनके बड़े भाई रियासतुल्लाह खान उस दौर के बड़े इंकलाबी राम प्रसाद बिस्मिल के हम जमात थे और अशफाकुल्लाह खान साहब को उनकी शायरी और इंकलाबी जद्दोजहद के अक्सर किस्से सुनाया करते थे, जिससे अशफाकुल्लाह खान साहब मुतासिर हुए और उनके दिल में इंकलाबी करारें जाग गईं। अशफाकुल्लाह खान साहब बचपन से ही मुजाहिदीन आज़ादी से काफ़ी मुतासिर थे और अपनी उम्र के 20वें साल में आते आते वो उस दौर के बड़े इंकलाबी रहनुमा राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने में कामयाब हो गए। बिस्मिल साहब से राब्ते में आते ही अमली जद्दोजहद आज़ादी में सरगर्म हो गए। जिन दिनों मौलाना मोहम्मद अली तहरीक खिलाफत चला रहे थे, उस वक्त बिस्मिल साहब और दीगर इंकलाबी लोग मिलकर अवाम को तहरीक आज़ादी के जद्दोजहद करने के लिए बेदार करने में मसरूफ़ हो गए। उस दौर में आज़ादी के लिए सोचना तो दरकिनार, ख्वाब देखना भी बरतानवी हुकूमत को जुल्म की दावत देना था। साल 1922 में तहरीक खिलाफत के एक चोरी का चौराका का तशद्दुद वाक़या पेश आया, जिसके बाद गांधी जी ने तहरीक खिलाफत को खात्मा करने का ऐलान कर दिया और तहरीक से पुरजोश इंकलाबियों में एक बेचैनी पैदा हो गई और कई इंकलाबियों ने एतदाल की राह छोड़कर मसले जद्दोजहद को अपना लिया और अशफाकुल्लाह खान साहब भी उनसे जा मिले और हुसूल आज़ादी के लिए मसले जद्दोजहद को अपना मकसद बना लिया। मसले जंगे आज़ादी के लिए सबसे अहम मसला असलहे जात की फरहमी के लिए कसीर तादाद में रकम हसूली का था। फिर इंकलाबियों ने तय किया कि बरतानवी सरकार पिछले 3 सदियों से हिंदुस्तान को लूट रही है, तो चुनांचे क्यों ना इस रकम को बरतानवी सरकार से लूट कर इकट्ठा किया जाए। इस मकसद के तहत इंकलाबियों ने 8 अगस्त 1925 को एक खुफिया नशिस्त तय की और 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर बरेली एक्सप्रेस को काकोरी इलाके में रोक लिया और उसमें से बरतानवी खजाने को लूट लिया। इस
सारे काम में अशफाकुल्लाह खान ने अकेले ही छेनी और हथौड़े की मदद से तिजोरी को तोड़ दिया और इस मुहिम की सरबराही राम प्रसाद बिस्मिल कर रहे थे। इस मुहिम में बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान के अलावा 8 और इंकलाबी शामिल थे। काकोरी वाकया हिंदुस्तान की आज़ादी की जंगे तहरीक में संगे मील दर्ज हुआ। इस वाक़े से अंग्रेजों की ताकत, गुरूर और घमंड पर एक करारी ज़र्ब था और एक स्कॉटलैंड यार्ड खुफिया पुलिस को इस तफ्तीश के लिए मुकर्रर कर दिया। इस खुफिया पुलिस ने महीने भर के अंदर ही इंकलाबियों को शाहजहांपुर में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अशफाकुल्लाह खान साहब किसी तरह से रूपोश हो गए और वो बनारस पहुंच गए। बनारस में जाकर के उन्होंने एक इंजीनियरिंग कंपनी में मुलाजिमत की, लेकिन वो दिन रात यही सोचते थे कि वो किसी तरह यहाँ से निकलकर अमेरिका में रह रहे हरदयाल सिंह से जाकर के मिलें और उन्हें आज़ादी के लिए इंकलाबी जो लड़ रहे हैं उनसे आगाह कराएं। हरदयाल सिंह उस वक्त अमेरिका में मुकीम थे और हरदयाल सिंह से मिलने के चक्कर में वो किसी तरह से दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उनके एक दोस्त ने उनको गिरफ्तार करवा दिया और गिरफ्तारी के बाद वो फैजाबाद जेल ले जाए गए। उनके बड़े भाई रियासतुल्लाह खान ने कृपा शंकर जी को उनके मुकदमे की पैरवी सौंपी, लेकिन कृपा शंकर साहब ने मुकदमे की पैरवी में कोई कसर न छोड़ी और बरतानवी जालिम हुकूमत ने उनको सजाए मौत दी। उन पर मुकदमा तो महज एक खाना पूरी था और बरतानवी हुकूमत ने काकोरी साजिश के तहत अशफाकुल्लाह खान साहब, राम प्रसाद बिस्मिल और उनके इंकलाबी साथियों को सजाए मौत दे दी और 27 दिसंबर 1927 को जब उन्हें फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था तो वो पुरजोर से आगे बढ़ रहे थे और कलमे तैयबा का विर्द कर रहे थे। जिंदगी बाद फना तुझको मिलेगी ये हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। कुछ आरजू नहीं है, आरजू है ये, रख दे कोई खाक वतन जरा सी कफन में। नाज़रीन हजरात, आज आप रूबरू हो रहे थे शहीद अशफाकुल्लाह खान साहब से, जिनको हमारे हम वतनों ने बिल्कुल भुला दिया है। आज हमने आपको इनसे रूबरू कराया है और नाज़रीन हजरात, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं। हमारे कमेंट करने वालों में अकबर मिर्ज़ा, अब ज़ुबैर मिर्ज़ा, अफनान, अजहर, अरशद हुसैन और जाकिर खान, बहुत सारे लोग हमको कमेंट करते हैं जिससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। तो आप सभी नाजरीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल की तरफ से शुक्रिया और यावर हुसैन की तरफ से भी शुक्रिया। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम। जय हिंद, जय भारत।